हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वर्मा क्लास में। दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम का भाग 3 देखेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, भाग 1 भाग 2 अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी एक जगह पे मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। पार्ट 3 का प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या कह रहा है? एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? आपसे भाजक पूछ रहा है कि भाजक क्या है। तो इसका फॉर्मूला एक होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। हम लोग को पूछ रहा है भाजक, तो भाजक को हम यहाँ देख लिए भाजक क्या होगा। तो भाजक को हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, तो हम पी मान लेते हैं। भाजक निकालना है, पी मतलब निकालना है हम लोग को। और देखिए दिया हुआ है भागफल, भागफल कितना दिया है? 83 दिया गया है, तो 83 भागफल के जगह पर 83 आ गया। और शेषफल देखिए दिया हुआ 3, तो शेषफल के जगह पर 3 प्लस 3। और भाजक दिया गया है यहाँ पे 14,528। इस पी का मान निकालना है हम लोग को, भाजक निकालना है। तो देखिए भाजक निकालने के लिए ये 3 है, 3 को इधर ले लाइए, तो 14,528 में से 3 जाएगा पी इंटू 83, 3 जाएगा तो 14,525 बचेगा। इधर बचेगा पी इंटू 83, पी को इधर ले लाइए, 14,525 बटा 83, इधर भागा में इधर आके, इधर गुना में इधर आके भागा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए 83 से, तो 83 से ही कट जाएगा। इसको काट के देखिएगा, 83 से कट जाएगा 175 बार में। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 175। देखिए जो एक फार्मूला इसको याद करना है, भाज बराबर क्या होता है? तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूला पर हम लोग से पूछ रहा था भाजक क्या होगा, तो भाजक को हम लोग पी मान लिए। आप एक्स भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, बस पी का मान निकालना था। तो 175 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? एक श्रृंखला दिया गया है 12, 19, 26, 33 ऐसी डॉट डॉट करके 10वीं संख्या क्या होगा पूछ रहा है कि 10वां संख्या जो है क्या हो गया, तो क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे एपीजीपी, तो एक फॉर्मूला होता है इसका, एपी के इनवा पद। ये जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा था। तो ये प्रश्न आप लोग एक बार देख लीजिएगा। टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला पर हम लोग सेट करेंगे। तो देख लीजिए ए बराबर होता है, पहला पद जो होता है 12, डिफरेंट देख लेंगे, अंतर कितना है? तो अंतर देखिए 7 का जा रहा है, 12 19 7 का अंतर है, 19 26 7 का अंतर है, 26 33 7 का अंतर है। तो डी बराबर हो जाएगा 7, और एन का मान दिया है 10, एन बराबर हो जाएगा 10। अब इस फार्मूला पर हम लोग सेट कर देंगे। ए मान दिया है देखिए 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, एन का मान दिया है 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और डिफरेंट कितना है? 7 इंटू 7, 12 प्लस 9 सत्ते 63, 12 और 63 हो जाएगा आपका 75। तो ये हो जाएगा आंसर। तो 75 देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका। इसका एक फार्मूला है ए पी का, एनवा पद का, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए हम लोग का हो गया पहला, डिफरेंट हो जाएगा 7 और एन बराबर हो गया 10। इस फार्मूला पर सेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 75। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक का 2 गुने से 5 अधिक है। ऐसे प्रश्न को हम लोग बेसिक भी बताएंगे, आपको एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक की मदद से आपको 1 सेकेंड में आपको आंसर आ जाएगा। तो आप लोग दोनों इस ट्रिक से भी बता देंगे और बेसिक भी बता देंगे। बेसिक भी कैसे बनेगा और ट्रिक से कैसे बनेगा, दोनों आप लोग को मैं बताऊँगा। देखिए आगे बेसिक देख लेते हैं। बेसिक देख लेते हैं आगे। बेसिक कह रहा है दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत संख्या मानते हैं, संख्या एक x मानते हैं, x प्लस 1। दो क्रमागत का रहा था, एक x माने तो x प्लस 1 होगा दूसरा, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न से कह रहा पहले अंक का 3 गुना। पहला अंक क्या माने थे x, तो x का 3 गुना। फिर कह रहा दूसरे अंक का 2 गुना। दूसरा अंक क्या माने थे x प्लस 1, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कह रहा है, से 5 अधिक है, प्लस 5 अधिक है, ठीक है। अधिक का अधिक जैसी आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा। अब x का मान निकालिए, तो 3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 5। 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, 5 2 7, x बराबर कितना है 7। तो पहला संख्या हो जाएगा 7 और दूसरा संख्या हो जाएगा 8। ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए 7 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया बेसिक। आपको अब ट्रिक बताते हैं। ट्रिक इस पर कैसे सेट होगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। बताने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ पहला ऑप्शन से बताता हूँ आपको। देखिए दिया हुआ 5 और पहला ऑप्शन में दिया है 5 और 6 दिया गया। तो कह रहा पहले अंक का 3 गुना। पहला अंक ये है, इसका 3 गुना करना है। दूसरे अंक का 2 गुना, दूसरे अंक का 2 गुना, ठीक है। और कह रहा 5 अधिक है, तब देखिए ये हो जाएगा पंक्ति 15 और 6 दूना के 12। देखिए 5 अधिक है, नहीं अधिक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी लेते हैं 7 और 8। इसका कह रहा है 3 गुना, तो इसका 3 गुना करेंगे और इसका कह रहा है 2 गुना, तो ये 7 21 और 8 दूना 16। देखिए ये 5 गुना हो रहा है, इसका 5 गुना अधिक हो जाएगा। 5 गुना अधिक हो रहा है, 16 21 5 है ना ज़्यादा, तो ये दोनों फॉलो कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाई ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 13 है और उनका वर्गों का योग 97 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस ऐसे प्रश्न को बेसिक भी बताएंगे और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। उस शॉर्ट ट्रिक से आपको मिनटों में आंसर आ जाएगा। तो आगे बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक पर ज़्यादा कमांड रखिए आप लोग, क्योंकि बेसिक से ही ट्रिक निकलता है। तो आप लोग बेसिक आगे देख लीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का योग x प्लस वाई का योग दिया है 13। कह रहा उनका वर्गों का योग 97 है। जो संख्या है इसका वर्गों का योग 97 है। 93 लिख दिया मैंने, 97 है। तो एक फार्मूला आपको याद होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला पर हम लोग सेट करेंगे। क्या कह रहा है, इसका मान दिया हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका देखिए दिया हुआ है 97,
97 प्लस 2ab। 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 13 का स्क्वायर होता है 169। 97 प्लस 2ab। 97 को इधर लाएंगे, 2ab को आगे ले लाइए इधर, ab बराबर 169 माइनस 97। 169 में से 97 जाएगा तो 72 बचेगा। 2ab बराबर 72, ab बराबर हो जाएगा 72/2। काट दीजिए इसको, 36 से कट जाएगा। तो देख, यही पूछ रहा था उनका गुणनफल क्या होगा, तो उनका गुणनफल जो हो जाएगा 36 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग ट्रिक देखेंगे, इतना ना बना के शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं इसको। ट्रिक, क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्या x प्लस y, उसका योग दिया था 13 और उनका वर्गों का योग 97। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 97 दिया। तो आपको ऐसा मान रखना है कि दोनों जोड़ के 13 आ जाना चाहिए और दोनों को स्क्वायर करने से 97 आ जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा मान, आप दिमाग से सोचिए कि कौन सा ऐसा मान को स्क्वायर करेंगे कि 97 आ जाएगा, जोड़ने से 13 आ जाएगा। तो देखिए ऐसा एक मान है, 9 और 4 को जोड़िएगा तो 13 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16। 81 और 16 जोड़िएगा तो 97 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा ऑप्शन ऐसा है कि 9 प्लस 4 को 13 आ जाता है और दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो 9 और 4 का गुणनफल पूछ रहा है, 9 और 4 का, तो 9 चौको 36 पूछ रहा है ना, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों का गुणनफल, जो संख्या हम लोग माने हैं 9 और 4, ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा था, तो गुणनफल हो जाएगा 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसा सोचना है, अगर दिमाग थोड़ा सा तेज रहेगा तो आप लोग सोच लीजिएगा कि दोनों किसका स्क्वायर करेंगे कि 97 आ जाएगा। तो 9 4 जोड़िएगा तो 13 आएगा, 9 4 को स्क्वायर कीजिएगा तो 97 आएगा। 81 और प्लस 16 97 होता है, और दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, जो संख्या आप माने हैं उसका गुणनफल क्या होगा, तो 9 4 का गुणनफल हो जाएगा 36। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास 1/6 भाग था, तनवीर के पास 1/4 भाग था और शेष भाग रशीद के पास था। तो राशिद का केक का अंश क्या होगा, जो पूछ रहा है। तो ठीक है, शालिनी के पास कितना, 1/6 भाग, और तनवीर के पास 1/6 भाग, 1/4 भाग है, तो शेष भाग पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, एक केक है, एक केक, उसमें से शालिनी के पास कितना है, शालिनी के पास 1/6 है और तनवीर के पास कितना है, 1/4 है। इसी का मान पूछ रहा है। देखिए मान लीजिए आपके पास 6 रुपया है, 6 में से 3 केक किसी को दे दिए 3 केक, तो कितना केक पूछेगा, कोई पूछेगा कि शेष आपके पास कितना बचा, तो 3 केक बचा, और क्योंकि आपके पास 6 केक था, 6 केक में 3 केक आप किसी को दे दिए हैं, तो 3 केक और बचा था, शेष निकालते हैं कैसे, घटा कर। तो मान लिए एक केक था, केक में आधा शालिनी के पास 1/6 था और तनवीर के पास 1/4 था, बस शेष निकालना। तो बस इसको एक मान के एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा 12, 1 से 12 में भागा दीजिए तो 12, माइनस 6 दूना के 12, 4 तिहाई 12, 3 2 5, 5 में से 12 जाएगा 7/12। यही पूछ रहा था। तो देखिए 7/12 कहाँ है, 7/12 डी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। एक केक में सबको घटा देंगे तो जिसका भाग है वो निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका कोई भी शिकायत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए या व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, आपको सभी एक साथ मिल जाएगा PDF। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।